अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आज मैंने रैंक बूस्टर टेस्ट 1 दिया था। मुझे डर तो बहुत लग रहा था क्योंकि जहाँ तक मैं जानती थी इसका लेवल टफ़ आता है और मैंने सोचा था कि जो चैप्टर मेरे बैकलॉग है उनका मैं रिवीज़न कर लूँगी, लेकिन ये लाइव क्लासेस जो चल रही हैं टीचर के साथ मैं वही कंटिन्यू कर रही हूँ, तो उसमें ही सारा टाइम जा रहा है। मेरे पास ऐसा टाइम ही नहीं बच रहा कि मैं पिछला रिवीज़न कर सकूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसी बात तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं आता। मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही सही और थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ ही चुकी हूँ। मतलब मैं रिवीज़न कर लिया था पहले, पर ज़्यादा न प्रैक्टिस वगैरह में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी। तो मैंने टेस्ट दे दिया। बायोलॉजी के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन और सेल वाला ये मैं रिवीज़न कर ही रही थी 2-4 दिन पहले, तो मेरे को आता था। तो बायोलॉजी इस पेपर में मुझे ज़्यादा टफ़ तो नहीं लगी, लेकिन हाँ इजी भी नहीं थी। मतलब जिसने अच्छे से रिवीज़न कर लिया ना वही सही कर सकता है, क्योंकि सवाल बीच बीच में ट्रिकी आ रहे थे तो कन्फ्यूज़न हो रहा था। लेकिन जब भी टफ़ नहीं थी, मॉडरेट टू टफ़ लेवल थी। तो मेरे बायोलॉजी का पेपर मुझे लगा अच्छा गया होगा, लेकिन जब मार्क्स आए तो मेरे बायोलॉजी में 305 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 360। फिर मुझे केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, जबकि मैंने उसे बहुत बार पढ़ लिया। उसके बाद भी पता नहीं क्यों उसमें मेरे ना स्टोशियोमेट्री वाले सवाल, वेपर डेंसिटी वाले सवाल में गलत करती हूँ। तो मैंने टेस्ट दिया तो इसका लेवल भी मुझे नॉर्मल ही लगा था। मतलब हाँ, सवाल मुझसे कुछ बन तो नहीं पाए थे, लेकिन मेरे को तो लगा था कि शायद 100 मार्क्स भी नहीं आएंगे मेरे केमिस्ट्री में। मैंने जितना कर सकती थी पूरा किया और शायद मेरा फिर अच्छा चला गया था। मतलब खैर अच्छा भी नहीं गया था, लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे तो अच्छा ही चला गया था। तो मेरे केमिस्ट्री में 131 ऐसे मार्क्स आए थे। तो मतलब बायोलॉजी भी ठीक गया था, केमिस्ट्री भी ठीक गया था। बस है ना, रिवीज़न करने का मैनेज ही नहीं हो पा रहा। मुझे लगा था कि अभी सिंपल चैप्टर चल रहे हैं तो टीचर के साथ साथ टाइम निकाल के मैं कर लूँगी, लेकिन वो टीचर के साथ क्लास करने में और उसका रिवीज़न करने में, नोट्स को बनाने में ही टाइम चला जाता है, तो ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पा रही। मैंने केमिस्ट्री के 39 क्वेश्चन करे थे और 6 क्वेश्चन स्किप कर दिए थे। उसके बाद फिजिक्स का मैंने सोचा कि सिंपल ही होगा, बेसिक मैथ, तो फिर वेक्टर भी मेरे को आता ही। मतलब हाँ, वेक्टर में मुझे कन्फ्यूज़न ज़रूर बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने जब भी दे दिया था कि मैं ये सिंपल ही होगा, फिजिक्स में क्या ही होगा, लेकिन फिजिक्स का पेपर मेरा बहुत ज़्यादा ही ख़राब गया और मेरे से आखिरी में आके बन भी नहीं रही थी। मतलब मेरे को थोड़ा आलस जैसा आने लग गया था। लेकिन फ़िज़िक्स का पेपर मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। मेरे फिजिक्स में 75 मार्क्स आए। पता नहीं जितना मैं, हाँ मेरा अच्छा तो नहीं गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो गया। मुझे सवाल ज़्यादा समझ में भी नहीं आ रहे थे। मतलब खैर मैं कोशिश करती थी, थोड़े बहुत और कर ही लेती, लेकिन मैं कोशिश करने से पहले ही हिम्मत हार गई थी। मुझे लगा था क्या मतलब फालतू नेगेटिव हो तो जितना करा है तो वो भी गलत हो जाए, लेकिन जब भी बहुत ज़्यादा ही गलत हो गया था। तो मेरा ओवरऑल स्कोर 511 आया था। ज़्यादा अच्छा तो नहीं है यार, रिवीज़न करना है बहुत ज़्यादा, रिवीज़न का बहुत बैकलॉग बना हुआ है मेरा। फ़िज़िक्स में ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे मेरे, मतलब 13 तो नेगेटिव ही हो गए फ़िज़िक्स में मेरे। केमिस्ट्री में 5 नेगेटिव हुए थे, 135 मार्क्स आए थे। और बायोलॉजी में भी मुझसे सिली मिस्टेक ज़्यादा हो गई थी। खैर आपका कैसा गया है, आपके कितने मार्क्स आए हैं, आप मुझसे कमेंट में शेयर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।